ओम शांति। मंचासीन अतिथियों को अभिनंदन है। आज स्पंदना ईडा फाउंडेशन का 3rd एनिवर्सरी है। हम स्पंदना को दिल से इस शांति सरोवर में आप सबके सहयोग से दिल से वो आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो आत्मा जहाँ भी रहे सदा सुखी और शांत रहे। स्पंदना ने भले ही शरीर छोड़ा है लेकिन आत्मा अमर है और हम सब के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनी कि इतने सब युवाओं के अंदर हमारे श्यामल रेड्डी भाई साहब और उनके जो ट्रस्टीज़ हैं सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी में जो बहुत टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी के कारण बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं अलग अलग प्रकार से, फिर उनके मुख से आवाज़ भी निकलती बचाओ, अर्थात मरना भी नहीं चाहते हैं, जीना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा क्वालिटी का जीवन हो तो इसको जीवन नहीं कहेंगे। जीवन वो है जिसमें हम खुशी से जिएं, शांति से जिएं, औरों को भी नए जीवन दान देने की प्रेरणा दें। आज दुनिया में अज्ञानता का अंधकार व्याप्त है। किसी को भी अपने बारे में भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। ये जो शरीर की आइडेंटिटी है वो तो आपको मालूम है, मैं फलाना हूँ, ये स्टेटस है, ये नाम है, ये धर्म है, ये जाति है। लेकिन इस शरीर से कौन सी ऐसी शक्ति है जो निकल जाने के बाद हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं, ये डेड बॉडी कहा जाता है। एक सर्जन भी जब पेशेंट को थिएटर में ले जाता है तो बोलते पेशेंट को अंदर ले लीजिए। अगर उसकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई तो कहते डेड बॉडी को बाहर ले जाइए। वो कौन है जो उसमें से चला गया? वो व्यक्ति जो पेशेंट था वो नहीं रहा, अब डेड बॉडी आ गई। तो आत्मा जहाँ आप तिलक लगाते हैं, भ्रुकुटी के मध्य में एक छोटा सा स्टार है। आत्मा रूप में हम सब एक पिता के बच्चे हैं। इसलिए हम लोग हमेशा सुनते आए बचपन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। तो फिजिकली तो भाई भाई भी आजकल लड़ते हैं, लेकिन आत्मा रूप में एक पिता के बच्चे होने के कारण हम सब भाई भाई हैं। तो अगर हम आत्मा को जान लेते हैं और उसके पिता परमात्मा को जान लेंगे, उनसे हम जो मेडिटेशन के माध्यम से शक्ति मिलती है, हमारा मन इतना सशक्त हो जाता है, एम्पावर हो जाता है कि हर परिस्थिति को हम फेस कर सकते हैं। क्योंकि आज मनुष्य के जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल एजुकेशन के द्वारा लक्ष्य दिया जाता है कि मनुष्य अपनी पर्सनालिटी को डिवाइन पर्सनालिटी बना सकता है। मेडिटेशन मना हमको कोई बैठ करके योगासनास करना, वो हम दिन भर नहीं कर सकते। उससे फिजिकल बॉडी फिट रहेगी, लेकिन मेडिटेशन मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आत्मा के बारे में, और जब परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन मेडिटेशन में हम इस बॉडी से डिटैच होते हैं, तभी परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। जैसे हम इस दुनिया का एक उदाहरण दें कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग करते हैं, जो वायर पावर हाउस से आ रही है, हमारे घर की जो वायरिंग है, तो वायर का रबर निकाल कर वायर जब जोड़ते तो करंट सप्लाई होता है। ये परमात्मा तो अशरीरी है, उसको शरीर नहीं है, इसीलिए सब धर्म के लोग उसको मानते हैं। वो एक है,
निराकार है, ज्योति बिंदु है, अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता है। तो परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए हमें भी बॉडीलेस स्टेज का अनुभव करना है। तो हम सब आत्माएं उस पिता के बच्चे हैं, ये पहचान यहाँ मेडिटेशन का 7 डेज कोर्स होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी इन कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते, अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है, यहाँ हमारी बहनें उनके साथ काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य को स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस विद्यालय में संपूर्ण स्वास्थ्य का ज्ञान दिया जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य माना पहले आत्मा को स्वस्थ रखो, आत्मा को रोज भोजन दो, क्योंकि आपका एक छोटा सा डिवाइस मोबाइल है, आप उसको भी जब लेके घूमते हो देखते रहते हो इसकी बैटरी ठीक है, लो तो नहीं हुई। आज आत्माओं की बैटरी लो होने के कारण 99% लोगों को डिप्रेशन है। वो माने या ना माने, खुशी नहीं माना डिप्रेस्ड, सबकी खुशी गुम हो गई, सबके पास से शांति उड़ गई। तो पुनः हम अपनी आत्मा की वैल्यूज़ को समझें। हमारे अंदर ही शांति है, आत्मा का गुण प्यार है, आत्मा के अंदर सुख, शांति, पवित्रता, आनंद सब है। जब बॉडी से आप डिटैच होंगे, इन गुणों का अनुभव होगा और आपकी पर्सनैलिटी से वो डिविनिटी सभी को दिखाई देगी। तो आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम यही कहेंगे कि स्पंदना फाउंडेशन इस तरह आगे बढ़ता रहे और युवाओं में ये शक्ति भरते रहें। हमारे इस विद्यालय में एक यूथ विंग भी है, 19 विंग्स हैं अलग अलग प्रोफेशन के, 75,000 से ज़्यादा यूथ हैं जो कंस्ट्रक्टिव वे में कार्य कर रहे हैं समाज को बेहतर बनाने, बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए। क्योंकि आज युवा शक्ति को डिस्ट्रक्टिव वे में ले जा रहे, पत्थर मारो, आग लगाओ, बस जला दो, ये तोड़ दो। लेकिन परमात्मा तोड़ना नहीं सिखाते, जोड़ना सिखाते हैं। तो आप सब भी, आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। हमारे हर जगह पर स्थानीय केंद्र हैं, आप जाकर निःशुल्क राजयोग का अभ्यास करें और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें और अपनी आत्मा को भी एम्पावर करें। ओम शांति। కష్టమైనా నష్టమైనా నిలిచి ఉంటాను నేను సైతం।